साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिनेमा जगत से लगातार मिस्टीरियस मौत के मामले सामने आ रहे हैं। अभी तो पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर उबर भी नहीं पाया कि अब एक बार फिर से सिनेमा जगत में भूचाल आ गया है। एक और एक्ट्रेस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। फिल्म द डर्टी पिक्चर में काम कर चुकी एक्ट्रेस की मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। एक्ट्रेस आर्या बनर्जी की बॉडी उनके घर में खून से लथपथ मिली। आर्या बनर्जी ने विद्या बालन, इमरान हाशमी और नसीरुद्दीन स्टारर सुपरहिट फिल्म द डर्टी पिक्चर में काम करके काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा आर्या ने दिवाकर बनर्जी की फिल्म LSD में भी काम किया था। आर्या मशहूर सितार वादक निखिल बनर्जी की बेटी थी। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे जब आर्या के घर पर काम करने वाली नौकरानी पहुंची तो उसने बार बार डोरबेल बजाई। बार बार घंटी बजाने के बावजूद भी आर्या ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद नौकरानी ने कई दफा आर्या के मोबाइल पर फोन भी किया। आर्या ने उसके फोन का भी जवाब नहीं दिया। ऐसे में नौकरानी को संदेह हुआ। नौकरानी ने पड़ोसियों से पूछा तो भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद नौकरानी ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने भी आर्या के घर आकर दरवाजा काफी खटखटाया मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने दरवाजे को तोड़ दिया। अब अंदर का मंजर बेहद डरावना था। आर्या की बॉडी खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ी थी और उसके नाक से भी खून बह रहा था। बॉडी के आसपास बहुत सारी उल्टियां भी थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं ये नशीले पदार्थों की ओवरडोज का मामला तो नहीं है। फिलहाल पुलिस मर्डर और खुदकुशी दोनों ही नजरिए से मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान इस मामले में नहीं आया। उन्हें आर्या की PM रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं नौकरानी के पुलिस में दिए गए बयान के मुताबिक आर्या के घर पर किसी का ज्यादा आना जाना नहीं था। उन्होंने घर पर एक कुत्ता जरूर पाल रखा था। आर्या के घर पर ना तो कभी कोई परिवार का सदस्य आया, ना ही कोई दोस्त, ना ही जानने वाला। वो सालों से अकेली रह रही थी। नौकरानी ने बताया कि आर्या बेहद खुशमिजाज थी। नौकरानी ने दबी जुबान में किसी साजिश की ओर भी इशारा किया है, क्योंकि अगर आर्या ने खुद को खत्म किया होता तो इतना खून कहां से आया। अब भले ही पुलिस इस मामले में अभी कुछ ना कह रही हो, मगर नौकरानी के बयान काफी मायने रखते हैं। आपको बता दें द डर्टी पिक्चर में जहां विद्या बालन का रोल दक्षिण की आइटम गर्ल सिल्क स्मिता से प्रेरित था, तो वहीं आर्या का रोल दक्षिण की सी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन के तौर पर मशहूर शकीला से प्रेरित था और शकीला का किरदार निभाकर आर्या ने काफी वाहवाही भी बटोरी थी। अब यूं अचानक आर्या की मौत से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर रेमो डिसूजा की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। 2 घंटे पहले तक रेमो डिसूजा बिल्कुल ठीक थे। अचानक वो जमीन पर गिरे और उसके बाद उठ ही नहीं पाए। जी हाँ, बॉलीवुड के सबसे कामयाब कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। ICU में बेहद गंभीर हालत में उन्हें एडमिट कराया गया है। रेमो डिसूजा को अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इस खबर के आते ही फैंस के बीच खलबली मच गई और हर कोई रेमो डिसूजा के लिए दुआ कर रहा है। इंडस्ट्री के जाने माने कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर रेमो डिसूजा को दोपहर में अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। सामने आया है कि अस्पताल पहुंचने के बाद तुरंत रेमो की एंजियोग्राफी करनी पड़ी। फिलहाल उनकी पत्नी और परिवार के लोग उनके साथ अस्पताल में मौजूद हैं। इस खबर की पुष्टि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने की है। साथ ही रेमो के सीनियर अहमद खान ने भी इस खबर की पुष्टि की है। वहीं रेमो की खबर मिलने के बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटी और फैंस लगातार ट्वीट कर उनकी सेहत की कामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हार्ट अटैक से ठीक 2 घंटे पहले रेमो डिसूजा बिल्कुल ठीक थे और वो ऑनलाइन थे। जी हाँ, रेमो डिसूजा हार्ट अटैक से 2 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन थे। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने नए एल्बम दिल ना टूटेगा के टीजर आउट की खबर को पोस्ट किया था और इसके बाद अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और वो जमीन पर गिर पड़े। रेमो डिसूजा बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में कोरियोग्राफी कर चुके हैं। बॉलीवुड में बतौर कोरियोग्राफर उनके करियर की शुरुआत साल 1995 में हुई थी, जिसके बाद साल 2000 में दिल पे मत ले यार में उन्होंने कोरियोग्राफी की। इसके बाद से लेकर आज तक वो कई बेहतरीन फिल्मों में डांस कोरियोग्राफ कर चुके हैं। उन्हें तहजीब, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये जवानी है दीवानी, ABCD 2, बाजीराव मस्तानी और कलंक के लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं।
रेमो डिसूजा कोरियोग्राफी के साथ साथ बीते कुछ सालों में निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रख चुके हैं। उन्होंने फ्लाइंग जट, रेस 3, फालतू, ABCD 2 और स्ट्रीट डांसर जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। इसके अलावा वो कई रियलिटी शोज में जज के रूप में भी नजर आ चुके हैं। फिलहाल रेमो डिसूजा कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो पूरा देश और उनके फैंस उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा से चर्चा में आई एक्ट्रेस संजना सांघी एक बार फिर से सुर्खियों में है। बॉलीवुड एक्ट्रेस संजना सांघी के खिलाफ बॉलीवुड के अंदर ही साजिश शुरू हो गई है और संजना को मुंबई से बाहर फेंकने तक की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। सुशांत की मौत के बाद कई लोग सामने आए थे और उन्होंने बताया था कि किस तरह बॉलीवुड के अंदर सुशांत से लोग नफरत करते हैं। सुशांत की इंटेलिजेंसी, गुड लुक्स, डांसिंग स्किल्स और शानदार एक्टिंग से बॉलीवुड के अंदर ही लोग उनसे जलते हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने तो वीडियो तक जारी किया था और नाम लेकर सुशांत से नफरत करने वालों को एक्सपोज किया था। आपको याद दिला दे कि एक बार खुद सुशांत ने भी ट्विटर पर लिखा था और अपने फैंस से अपील की थी कि मेरी फिल्म देख लो वरना ये लोग मुझे बॉलीवुड से बाहर फेंक देंगे। और उसके बाद सुशांत के साथ क्या क्या हुआ ये सब आपके सामने है। और अब इसी बॉलीवुड में सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की को स्टार संजना सांघी को बॉलीवुड से बाहर फेंकने की तैयारी की जा रही है और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। दरअसल संजना सांघी फिलहाल एक विज्ञापन को लेकर विवाद में आ गई हैं। रणवीर सिंह और अनिल कपूर के खिलाफ तो बॉलीवुड वाले चुप रहे, मगर संजना के खिलाफ बॉलीवुड के अंदर से ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। पूजा बेदी ने तो संजना सांघी को लेकर विरोध का झंडा तक गाड़ दिया है और सरेआम संजना को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल एक OTT प्लेटफॉर्म के एड में संजना सांघी अपने को फीचर एक्टर को 8 थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है। इस एडवर्टीजमेंट में संजना सांघी एक लड़के के साथ बेड पर बैठी हैं। दोनों ये तय नहीं कर पा रहे कि आखिर वो क्या देखें। फिर संजना लड़के को लगातार 8 थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि हमें 8 शो देखने चाहिए। अब इस एड पर पूजा बेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूजा बेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये वीडियो देखकर मैं पूरी तरह से डर गई हूँ। पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। क्या होता अगर इसी विज्ञापन में पुरुष महिला को थप्पड़ मार रहा होता। पूजा बेदी ने इस ट्वीट के साथ ही महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी टैग किया है। अब पूजा बेदी के इस विरोध के बाद तो संजना सबके निशाने पर आ गई हैं। अब हो सकता है कि पूजा बेदी का कंसर्न अपनी जगह पर सही हो, मगर ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ कि कोई विज्ञापन विवाद में आया हो। हाल ही में रणवीर सिंह का एक विज्ञापन भी विवाद में आया। इसके बाद अनिल कपूर का वायुसेना की ड्रेस पहनकर गाली देना तो अब भी विवाद में है, मगर इन दोनों के खिलाफ बॉलीवुड से कोई आवाज नहीं आई और संजना सांघी का विरोध करना शुरू कर दिया। अब अगर बात थप्पड़ की है तो ऐसा नहीं है कि फिल्मों में इससे पहले थप्पड़ वाले सीन नहीं फिल्माए गए। कई फिल्मों में हीरोइन हीरो को थप्पड़ मारती हुई दिखती हैं। वहीं थप्पड़ नाम की तो एक फिल्म भी बन चुकी है। इसके अलावा आपको याद दिला दे कि सलमान खान की एक फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में सलमान की मां बनी एक्ट्रेस बीना काक ने तो फिल्म में कई थप्पड़ जड़े थे, तब किसी ने विरोध नहीं किया। तो संजना सांघी का ही विरोध क्यों, वो भी बॉलीवुड के अंदर से। अब सोशल मीडिया पर ये मुद्दा जोरों से उठ रहा है। कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की को स्टार बनने का नुकसान संजना सांघी को झेलना पड़ रहा है और जिस तरीके की नफरत सुशांत से की गई उसी तरीके की नफरत संजना से की जा रही है। सोशल मीडिया यूजर्स का तो ये तक कहना है कि एक और आउटसाइडर को बॉलीवुड से आउट करने की तैयारी चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में संजना के खिलाफ ये सोची समझी साजिश है? क्या सुशांत के बाद संजना को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।